अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो स्ट्रक्चरल कैटेगरी ऑफ डिजाइन पैटर्न्स है गैंग ऑफ फोर में, उसमें हम एक और डिजाइन पैटर्न को डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है, फसाद। अच्छा, अब ये जो फसाद पैटर्न है, बेसिकली इसका जो वर्ड है फसाद, इसके ऊपर पहले देख लेते हैं। ये उर्दू वाला फसाद नहीं है जो अक्सर जो है ना रिलेटिव्स हमारे फैमिलीज में मचा रहे होते हैं। ये असल में जो है ये लैटिन, ओल्ड लैटिन एक वर्ड है जिसका मतलब कह लें कि इनिशियल मीनिंग जो लैटिन में है वो क्या है, फेसिया से उन्होंने जो है ना वो इसको जो है ना एब्रीविएट किया है। और उसका जो है वो मतलब क्या है, फेसिया, फ्रंट एलिवेशन या आउटलुक, कुछ इस तरह से। बट ये वाला जो फसाद पैटर्न है, इसके नाम पे अगर आप जाएं तो ये जो है ना वो अंडरलाइंग सिस्टम्स में या एक अंडरलाइंग आपका जो ओवरऑल सिस्टम है उसके अंदर जो सब सिस्टम्स ने फसाद मचाया होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा सकते हैं आपके लिए फॉर मैनेजमेंट, फॉर अपग्रेडेशन, ये उसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो कह लें कि इंटेंट है, या अगर इंटेंट को समझने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो वर्ड है फसाद, इसका मतलब है कि फेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओल्ड लैटिन वर्ड से निकला है। या इसको इस तरह भी समझते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग, या अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो आउटर लाइंग इंटरफेस किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, जो कि एक एक बड़ा सिस्टम जो सेवरल सब सिस्टम्स के ऊपर जो है वो कंपोज हो। अब ये जो पैटर्न है इसका इंटेंट, आपको पता है कि हर पैटर्न का एक इंटेंट है, तो इसका इंटेंट क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपने एक सिंपलर इंटरफेस बनाना है, ठीक है। और ये वही बात है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये इंटरफेस जावा सी शार्प वाला इंटरफेस वाली बात नहीं हो रही, ये एक फ्रंट आउटलुक की बात हो रही है जिसके साथ कोई भी जो है वो कोई क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट कोड एप्लीकेशन हो सकती है। उसके लिए जो है ना वो आपने उसका जो आउटलुक है वो सिंपल बनाना है। और इसको सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं मकसद इसका, इसका मकसद ये है कि ये जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का कोड है, उसको जो अंडरलाइंग सब सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनसे क्या करता है, ये डीकपल करता है। उनकी जो आपस में डिपेंडेंसी है क्लाइंट की अंडरलाइंग सब सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ, उसके साथ इसको क्या करता है, डीकपल करता है। अब हमने इससे पहले एडेप्टर पैटर्न पढ़ा था। एडेप्टर पैटर्न में आपको याद होगा हम उसमें इंटरफेस को बदलते नहीं थे, मगर हम क्या करते थे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते थे कि वो जो हमारा इंटेंशन था कि हमने इंटरफेस को कन्वर्ट करना है with someone, with something that would be different, to make both different things as the compatible elements, right? तो अब ये जो हम पहले भी मैंने को जैसे हमने जब हमने ग्राफ पैटर्न्स पढ़े थे तो कंट्रोलर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर इज लाइक अ फसाद, ठीक है। कि जो कि डोमेन लेयर को इंटरफेस लेयर से जो है वो कंट्रोलर जो था, आपको पता है कि अलग कर रहा था। कंट्रोलर जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था कि वो भी एक तरह का फसाद की तरह ही काम कर रहा है। या हमने कहा था, जिसको जब हमने हैंडलर क्लासेस पढ़ी थी, मल्टीपल कंट्रोलर्स पढ़े थे कि ब्लोटेड हो जाता है कंट्रोलर तो आप मल्टीपल हैंडलर्स बना लें, मल्टीपल कंट्रोलर्स बना लें, तो तभी मैंने आपको कहा था कि इसको ये फसाद भी है, फसाद पैटर्न भी है। अब ये क्या है कि ये आपको ये जो पैटर्न है एक इजी एक्सेस मेथड देता है कि ये जो आपके अंडरलाइंग सिस्टम्स हैं उनके लिए एक सिंगल एंट्री पॉइंट, ठीक है, इजियर इंटरफेस, इजियर एंटर पॉइंट जो है ना वो आपको प्रोवाइड करे। अब अब मैं बार बार इसको क्यों कह रही हूँ फेस से, फेसिया, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन, क्योंकि देखें जब आप रोड के साइड से गुजर रहे होते हैं, आप किसी भी घर को देखते हैं तो आप उसकी क्या देखते हैं, उसका उसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे होते हैं बिल्डिंग का। आपको उसकी जो है वो उसके जो बैक एंड पे जो उसकी किस घर की जो वायरिंग है या उसकी जो पाइप्स हैं या उसकी जो अदर कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बिल्डिंग की जो है वो एक फ्रेंडली फेस से या फ्रेंडली एक फ्रंट एलिवेशन से जो है वो क्या है, उसको हाइड कर दिया जाता है। तो आप जो है वो सिर्फ फ्रंट, उसके ऊपर फ्रंट इंटरफेस के ऊपर जो है वो उसके आप जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया जाता है और इसमें जो है वो फसाद जो है वो मेन एक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा होता है। जैसे अब बहुत सारी रियल एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई शादी का या कोई भी सेरेमनी होती है तो आप जो है वो कोई भी इवेंट जो कह लें कि
इवेंट हैंडलर्स होते हैं या इवेंट मैनेजर्स होते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब अलग अलग वो डेकोरेशन, फूड और जितना भी ये बाकी जो मतलब कह लें कि मामलात होते हैं, अब आजकल जो लोग हैं वो उनके अंदर अलग अलग जो है ना वो खुद उसकी डिप्रेशन नहीं लेते। डेकोरेशन का काम, फूड का काम, मतलब कह लें कि अरेंजमेंट्स का काम, म्यूजिक और ये सब चीजों का जो काम है वो कौन देख रहा होता है? एक इवेंट मैनेजर देख रहा होता है, और आप उसके साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें, तो जब भी आप किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हैं, तो वहां पे भी एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, और आप जो है वो फिर अपने ऑर्डर के लिए, बिलिंग के लिए उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपको जो है वो जब आपने कॉल किया फॉर एग्जांपल किसी भी अपने ऑर्डर के लिए, तो आपने ऑर्डर जब प्लेस करना है, तो वो जो ऑपरेटर है, जो सारी सर्विसेज और जो डिपार्टमेंट्स को जो है वो अंडरलाइंग उनको देख रहा होता है, वेयर हाउस, पेमेंट के लिए, पैकेजिंग के लिए, सप्लाइंग के लिए, डिलीवरी के लिए, टैक्स कैलकुलेशंस के लिए, आपको अंडरलाइंग इन डिपार्टमेंट्स के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। आप ऑपरेटर को अपना जो है वो सारा ऑर्डर और अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता रहे होते हैं। तो जो ऑपरेटर है इस वक्त, ये जो है वो क्या है? फसाद है इस वक्त। ऑपरेटर आपको जो है एक सिंपल वॉइस इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे ऑर्डरिंग सिस्टम की, इस पेमेंट गेटवे की, और जो आपकी मल्टीपल ये जो डिलीवरी सर्विसेज है इनकी, टैक्सेस की, सप्लायर की, यहाँ पे आपको जो है वो ऑपरेटर के, ये जो यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, आपको इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है इंस्टेड ऑफ इनके साथ। तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटर वो बैठा होता है, वो जो है वो क्या है इस वक्त, आप क्लाइंट है, और वो जो है वो आपको एज अ फसाद जो है वो इस वक्त एक्ट कर रहा है, राइट? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट कोड है, जो कि वीडियो कन्वर्टर जो है यहाँ पे फसाद की जो है ना वो क्लास है, और यहाँ पे जो है एक मेथड है इसका जिसमें कुछ पैरामीटर्स जा रहे हैं, और ये अंडरलाइन सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सब सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो कि ये देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑडियो मिक्सर, वीडियो फाइल एंड कोडेक फैक्ट्री, और मल्टीपल किस्म के जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं, मगर क्लाइंट कोड को वो फसाद के थ्रू इनसे कम्युनिकेट कर रहा है। क्लाइंट का कोड डायरेक्टली ये सब सिस्टम कंपोनेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो अब क्या है कि आप बजाय इसके कि आप जो है वो आपका कोड जो है वो डजन्स ऑफ जो कह लें कि आपकी फ्रेमवर्क की क्लासेस हैं उनके साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करें, हम क्या कर देते हैं, एक फसाद की क्लास बना देते हैं जो कि क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर देता है उस फंक्शनैलिटी को, और जो बाकी का अंडरलाइन कोड है उससे हाइड कर देता है सारे का सारा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपके लिए क्या कर देता है, एक सिंपलर इंटरफेस, सिंपलर फ्रंट एंड, कि आप अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटीज की टेंशन में जो है वो ना जाए। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको आपको बहुत हेल्प करता है। इस तरह कि अगर आपने जो है फ्रेमवर्क के जो कि फ्यूचर वर्जन है, अगर उसका अपग्रेडेशन हो रही है, तो वो जो एफर्ट है ना वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है। अब जो कह लें कि सिर्फ एक चीज जो आपके लिए रह जाती है कि आप क्या है कि जो अपने अपनी एप्लीकेशन में चेंज करना है, वो क्या है कि आपने अपने फसाद के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना वो चेंज करना है। बाकी आपकी जो है ना वो टेंशन जो है ना वो नीचे अंडरलाइंग सारे कंपोनेंट्स की वो नहीं रहती। तो ये जो है ना बड़े बेनिफिट्स हैं फसाद के। और अगर मैं आपको पर्टिकुलरली, आपने जावा प्रोग्रामिंग डेफिनेटली की होगी, तो जावा प्रोग्रामिंग से अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि जावा में आपको पता है हम जो ये जेडीबीसी हम जो इंटरफेस यूज करते हैं, तो जेडीबीसी की इंटरफेस है उसको भी फसाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर बीइंग अ यूजर या हम बीइंग अ क्लाइंट अगर अपनी बात करें, तो हमने जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में हम कंसर्न्ड नहीं है, इसकी ये जो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट इसकी इंटरफेस की हम इम्प्लीमेंटेशन में कंसर्न, हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो ड्राइवर का वेंडर है उसकी उसकी जो है ना वो सरदर्द है, ये सारी डिटेलिंग उसके पास है, या वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे हो सकती है, बहुत ही आसान, कि जब आपने कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है, ठीक है, अब आपको पता है जब भी आपने आपने क्या किया, बस एक कंप्यूटर स्टार्ट का बटन दबाया, उसके पीछे जो भी मतलब सीपीयू जैसे काम कर रहा है, मेमोरी जैसे बूट हो रही है, हार्ड ड्राइव जैसे स्टार्ट हो रही है, चीजें हो रही हैं अंदर पीछे, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम अलग अलग चीजें जाके हम स्टार्ट नहीं कर रहे होते। अब क्या है कि जो यूजर है जिसने वो इस्तेमाल करना है, उसके ईज के लिए हमने ये काम किया है कि हमने फसाद को ऐड कर दिया, जो कि
आपके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रैप अप कर रहा है और आपके लिए एक सिंपलर इंटरफेस जो है ना, सिंपल फ्रंट एंड आपके लिए जो है ना उसने प्रोवाइड कर दिया, सिंपल एंड सिंगल एंट्री पॉइंट। तो क्या है कि ये डिजाइन पैटर्न जो फसाद है ये एग्जैक्टली इसी को डील करता है कि वो जितनी भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एक क्लाइंट से हाइड करके उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जिससे क्लाइंट जो है वो सिस्टम को आराम से जो है ना वो एक्सेस कर सके विदाउट गोइंग इनटू द कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब फसाद जो है ना वो आपको मैं एक और एग्जांपल से भी समझाती हूँ। जैसे आपने दो तरह के रेस्टोरेंट देखे होंगे, एक होते हैं सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट्स और एक होते हैं आपके सर्विस रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब अगर आप सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट्स में देखें तो क्या होता है कि आपको जो है ना वो आप खुद ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद एक टोकन लेके जो है ना वो आप बैठ जाते हैं। फिर उनका एक वो जो एक डिस्प्ले होता है उसके ऊपर आपका जो है ना वो काउंटर जो भी आपका चल रहा होता है, आपका जो भी टोकन नंबर होता है उसके हिसाब से आप जाके जो है ना वो अपना ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या है, पानी शानी पिया, आपने पेमेंट वगैरह की और आप ट्रैश में रखा और चले गए। अब इसमें क्या है कि इस वाले मॉडल में सारा का सारा काम वो आप खुद कर रहे हैं। प्लेस जो आपने मील प्लेस करने से लेके ऑर्डर की पेमेंट करने से लेके, मतलब ये सब काम आपने खुद किया है, ठीक है। इसमें जो है वो कोई भी आपको जो है ना यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रहा। मगर अगर हम सर्विस जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे क्या है, वहां पे वेटर ये काम कर रहे होते हैं। वेटर क्या कर रहे होते हैं, वेटर आपके पास आते हैं, आपसे आपका जो है ना वो रिक्वायरमेंट लेते हैं। आप जो है ना उनको अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, वो फिर किचन में जाते हैं, वो किचन वाले जो भी स्टाफ मेंबर है उसको जो है ना आपके रिक्वायरमेंट को खाना बनाता है। फिर उसके बाद वो आते हैं, फिर उसके बाद आपको खाना सर्व करते हैं, आप जो है ना अपना खाना खा के उसके बाद आप क्या करते हो, वो आपको बिल देता है और आप बिल पे करते हैं और उसके बाद वो आप जो है ना वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वेटर है वो हर चीज का जो है ना वो ख्याल कर रहा है, सब कुछ। और ये जो भी आपकी हैसल है जो कि सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में थी वो सारी बच गई है। तो अब यहाँ पे जो वेटर है, ये वाला जो बंदा है, ये क्या है, ये फसाद क्लास की तरह के तौर पे काम कर रहा है। जितने भी किचन के ऑपरेशंस हैं वो सब जो है ना वो बैकग्राउंड में हो रहे हैं, राइट। और वो जो है वो आपको एक फसाद की क्लास की तरह का जो है ना वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑपरेशंस हैं या मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं जो कि एक मेजर गोल, ये मैं पीछे ही आपको जो है मैं जो सर्विस रेस्टोरेंट सॉरी सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे क्या है कि ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जो कि आपको परफॉर्म कराने पड़े थे। मगर अब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने बजाय इसके कि उन सब सिस्टम्स को हम सेपरेट कॉल करते, अब क्लाइंट जो है वो सिर्फ सिर्फ फसाद क्लास को या फसाद लेयर को जो है वो कॉल करेगा। और जो वो फसाद की लेयर है वो इंटरनली इन सब सिस्टम्स को कॉल करेगी, इन सब को, और हाइड कर देगी कम्प्लेक्सिटी इस क्लाइंट से। ठीक है, क्लाइंट देखें उसको इधर का नहीं पता बाकी चीजों का, वो सिर्फ फसाद क्लास से जो है ना वो डील कर रहा है। तो इस लेयर ने क्या किया, ये जो लेयर है इसने काम आसान कर दिया क्लाइंट के लिए, और उसने जितनी भी अंडरलाइन फंक्शनैलिटी है उसको जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लाइंट से जो है वो क्या कर दी है, उसकी जिंदगी आसान कर दी है। क्लाइंट को टेंशन ही कोई नहीं जी, बैकएंड पे जो है ना वो चीजें किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं। अब बात आती है कि फसाद आखिर क्यों, क्या क्या वजह है कि हम फसाद पैटर्न यूज करें। अब ये जो फसाद पैटर्न है ये आपके कोड को नीट एंड क्लीन तरीके से स्ट्रक्चर करने में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपके लिए एपीआईज जब आपने बनानी हो, आपके लिए एपीआईज की डेवलपमेंट आपके लिए जो है ना आसान करता है। ये आपके कोड की रीफैक्टरिंग के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, कोड की रीफैक्टरिंग में आपको बहुत मदद करता है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी सॉफ्टवेयर की मतलब आपने बिल्ड किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ब्लोटेड कोड है, उसके अंदर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिजाइन स्मेल्स हैं उसके अंदर, तो फिर हम क्या है कि हम उसके अंदर फसाद पैटर्न यूज कर सकते हैं कि और फसाद पैटर्न को यूज करके हम अपने कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं, उसको इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो है वो क्लासेस पे, अच्छा फसाद पैटर्न याद रखना है कि ये क्लासेस पे, कंपोनेंट्स पे, और कभी कभी ये वाली जो आइडियोलॉजी आपके सब सिस्टम यानी कि पूरे सिस्टम के सब सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अब बात हो रही है कि जैसे भी बात हुई कि ये हाई लेवल डिजाइन यानी कि आपके इवन होल सिस्टम के सब सिस्टम्स के ऊपर भी लग सकता है, और लो लेवल तरीन यानी कि क्लासेस और कंपोनेंट्स की लेवल पे भी जो है वो ये लग सकता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कोड रीफैक्टरिंग का। एक्चुअली ये जो रीफैक्टरिंग है कि यानी कि मैंने आपको कहा है कि एक ब्लोटेड किस्म का कोड आपसे बन गया है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई है आपसे, तो
स्पेगेटी कोड बन गया है, तो डेफिनेटली आपको उसको रीफैक्टर करना पड़ेगा किसी ना किसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि फिर उससे ये होगा कि आपके सिस्टम की अपग्रेडेशन, सिस्टम की मेंटेनेंस आपकी जो है ना इजी हो जाएगी। अब क्या है कि रीफैक्टरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो आप ये समझें कोड की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है आपने। मगर आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि रीस्ट्रक्चरिंग आपने कोड की इस तरह करनी है कि जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है ना, आपका जो कोड आपको ओरिजिनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो जो है वो चेंज ना हो। अब ये जो हमारा गोल है कि हमने कोड को इंटरनली इम्प्रूव करना है, ठीक है, जिसमें आपने छोटे छोटे चेंजेस करके आपने कोड को इम्प्रूव करना है। मगर कोड का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है ना, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपको एक्सटर्नली जो उसका ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है, उसको हमने किसी भी तरह से जो है ना वो टेम्पर नहीं करना। तो ये गोल है आपका कोड रीफैक्टरिंग का, जिसमें फसाद आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइट, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि फसाद पैटर्न जो है वो किस तरह कोड को अंडरलाइन सब सिस्टम्स को क्लाइंट से जो है वो जो है ना उसकी सर दर्द खत्म करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सब सिस्टम्स के साथ कॉम्प्लेक्स जो क्लासेस हैं अंडरलाइन, उनके साथ जो है वो डील नहीं कर रहा। ये एक क्लास डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। और ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी है फसाद की, कि एक यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखें, अंडरलाइन सब सिस्टम ढेर सारी क्लासेस हैं, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? एक यूनिफाइड इंटरफेस, ठीक है, जो कि डील कर रहा है इन सब सिस्टम से। और ये डिफाइन कर रहा है एक हाई लेवल इंटरफेस, जो कि सब सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए क्लाइंट को जो है वो किसी किस्म की टेंशन में नहीं डाल रहा। क्लाइंट के लिए सब चीजें जो हैं वो एक सिंपल इंटरफेस के थ्रू, फसाद इंटरफेस के थ्रू वो क्या हो गई हैं? इजी टू यूटिलाइज हो गई। राइट, कि उनको जो है क्लाइंट को अब ये अंडरलाइन जो भी अंदर खिचड़ी बनी है उनकी, उसको जो है ना वो कोई खास टेंशन नहीं है। अब एग्जाम्पल देते हैं क्लास डायग्राम, एक और जो है ना क्लास डायग्राम हम देख लेते हैं। कि यहाँ पे देखें कि आपकी एक फसाद क्लास है, राइट। और उसने जो है ना उसके अंदर एक ऑपरेशन है, और वो वाला जो ऑपरेशन है वो कुछ मल्टीपल, उसके अंदर जो वो ऑपरेशन है, वो वाला फंक्शन कुछ और मेन सिस्टम के ऑपरेशंस के ताउन से जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब ये जो क्लाइंट है, ये इन मल्टीपल सब सिस्टम्स को कॉल नहीं करेगा एक एक करके, बल्कि क्या है, वो जो कॉल्स हैं वो उन उस मेन ऑपरेशन को करने की क्लाइंट जो है वो सिर्फ फसाद क्लास से डील करेगा। और जो फसाद क्लास है वो इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन सब सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो हमने क्या किया, हमने एक फसाद क्लास जो है वो अंडरलाइन सब सिस्टम्स के दरमियान जो हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, और क्लाइंट को जो है वो हमने इस नीचे वाले जितने भी ये तीनों सब सिस्टम्स हैं, 1 2 3, इनके साथ इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड इन होने से क्लाइंट को जो है वो हमने सेव कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो फसाद की क्लास है, जिसमें वो आगे मल्टीपल लाइब्रेरीज के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अपडेट प्रोफाइल का एक मेथड है, एक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है जब हमें मल्टीपल डेटाबेसेस को जो है वो कॉल करके और क्यूरीज करनी पड़ रही है, ठीक है। मल्टीपल किस्म की डेटाबेसेस हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक, अगर तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली इन सब को करेगा, एक इन सब डेटाबेसेस के साथ, तो इट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी फॉर द क्लाइंट। It would be cumbersome for a client to directly communicate with these all database queries. So what should we do? Now, can add a facade class between a client and underlying all these database classes. तो अब क्या है कि जो फसाद की क्लास है, फसाद की लेयर है, वो अंडरलाइंग तमाम कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ऑपरेशंस को जो हैंडल करेगा, जो कि सीन जो अंडर द सीन काम कर रहे हैं। बट क्लाइंट को उनकी जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है ना वो कोई लेना देना नहीं। अब हम इसकी जो है ना वो कोड के ऊपर चलते हैं, और कोड एग्जांपल्स डेफिनेटली हम देखते हैं। तो इस वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ दो लैंग्वेजेस में मैंने आपको इसको जो है ना एग्जांपल्स मैंने इसमें की हैं। तो अभी एक और, अगर मैं एक क्लास डायग्राम से आपको पहले जो कोड एग्जांपल आपको मैं पहले पाइथन की देने वाली हूँ, उससे रिलेटेड मैं आपको पहले एक क्लास डायग्राम दिखा लूँ कि देखिए यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि एक वॉशिंग मशीन है,
जो कि आपको पता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वो क्या है, उसके उसका काम क्या है, वो उसने कपड़े धोने हैं, कपड़ों को जो है ना वो खंगालना है, उसको स्पिन करना है, और जितने भी काम है वो अगर सेपरेट करती है, मतलब कह लें कि वॉशिंग ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है ना वो एक काम परफॉर्म कर रही होती है। तो अब क्या है कि एज अ होल सिस्टम काम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हमें जो है ना उस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये डिफरेंट सब सिस्टम्स, इसको इमेजिन करें कि वॉशिंग एक अलग सब सिस्टम है, उसका रिंजिंग एक अलग सब सिस्टम है, स्पिनिंग एक अलग सब सिस्टम है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इस सब कामों को जो है वो क्या करे, ऑटोमेट करे, विदाउट द डिस्टरबेंस या विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ, मतलब कह लें कि क्लाइंट को अलग अलग जाके वॉशिंग, अलग से उसको रिंजिंग, अलग से उसको स्पिनिंग जो है ना वो ना करनी पड़े। क्लाइंट जो है वो जस्ट एक वॉशिंग मशीन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करे, उसके फ्रंट, उसके इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करे। जैसे आपको पता है ना, हम ऑटो मशीन में क्या करते हैं, हम अपने जो भी हमने गंदे कपड़े बस डाले, डिटर्जेंट डाला आपने उसमें, उसका आपने जो भी उसका वो कंडीशनर डाला, और बस आप ऊपर से कुछ बटन्स ऑपरेट करते हैं और वो सारा काम रिंजिंग स्पिनिंग अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम जो है ना वो खुद ही जो है ना वॉशिंग मशीन करती है। तो आप जस्ट उसके फ्रंट, उसके इंटरफेस के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आपने क्या किया है, आपने अलग अलग सब सिस्टम्स के साथ, आपका कोई जो है ना वो सिरदर्दी है ही नहीं है बीइंग अ क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट यहाँ पे अपने आप को तस्वुर करें तो। बट क्लाइंट, जिसमें आपको कहा है कि कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, जो कि वो आपके कोड को जो है, कोई भी कोड जो आपके, जो किसी भी कोड को कॉल कर रहा हो। अब यहाँ पे देखें, ये पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे आप देखें ये मल्टीपल, ये वो जो मैंने पीछे आपको क्लास डायग्राम दिखाई है, वॉशिंग रिंजिंग स्पिनिंग, जिसके अंदर वॉश रिंज स्पिन का जो है वो मेथड्स हैं पब्लिक, और उसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जो कि उनकी प्रोसेसिंग बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब सिस्टम्स हैं, वॉशिंग, रिंजिंग एंड स्पिनिंग, ये सब सिस्टम नंबर 1, सब सिस्टम 2 एंड सब सिस्टम 3, और इनके जो है ना वो मल्टीपल टास्क हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने ये फसाद क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी, राइट, ये सारी, ये हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो हमारी फसाद क्लास है, और यहाँ पे जो है हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम उसको स्टार्ट वॉशिंग का जो हम इसका जो मेथड है, बस हम वो इन कॉल करें, और ये फसाद क्लास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल अंडरलाइंग दीज सब सिस्टम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना हम एक और कोड एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे है एक कोड की एग्जांपल है जहाँ पे हम एक टिकट या मूवी की बुकिंग करें एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मेन फंक्शन में देखें तो हमने जो है वो एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है। हमने टिकट सिस्टम को इनिशियलाइज किया, टिकट सिस्टम जो है वो चेक कर रहा है कि मूवी की स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो टिकट सिस्टम क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है टिकट। पेमेंट सिस्टम जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो उस टिकट के अगेंस्ट कार्ड जो यूजर ने उसका प्रोवाइड किया है उसके ऊपर उसकी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सिस्टम है वो उसको नोटिफिकेशन दे रहा है यूजिंग एसएमएस एंड ईमेल कि आपकी जो मूवी है वो क्या हो गई है, आपकी टिकट जो है वो रिजर्व हो गई है। अब इस कोड के साथ अगर आप देखें तो अपेरेंटली प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट जस्ट मसला क्या है कि जो क्लाइंट है या डेमो क्लास है, उसको बहुत सारी क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, और सारी नॉलेज है उसके पास अंडरलाइन सब सिस्टम्स की, क्योंकि देखे ना यार कितने सारे सब सिस्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, पेमेंट का, टिकटिंग सिस्टम का एंड एक्सेट्रा। तो उन उसको उन सब सिस्टम्स का जो है ना वो उसके अंदर उसकी डिटेल जो है ना मौजूद है, और वो जो है ना वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो सारे सब सिस्टम्स हैं जो एक सिंपल बुकिंग को जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। मगर अगर हम देखें कि हमें जैसे फसाद पैटर्न का पता है कि ये एक रीफैक्टरिंग पैटर्न है, तो अब हम देख सकते हैं कि हम इसको, इस कोड को कैसे रीफैक्टर करें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बुकिंग फसाद क्लास जो है वो हमने इस वक्त जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दी। अब वो क्या कर रहा है कि वो जो बुकिंग फसाद क्लास है वो इनिशियलाइज कर रहा है सारे सब सिस्टम को, और वो सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो कि डेमो क्लास के अंदर जो थे वो मौजूद थे। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम अपने क्लाइंट को या डेमो क्लास को हम यहाँ पे अगर हम अपडेट करते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें जो बुकिंग फसाद क्लास है उसको सिर्फ हमें कॉल करना पड़ेगा, और उस क्लास का एक ही मेथड है जो कि क्या है, क्रिएट बुकिंग।
तो अगर कोई चेंजेस अकर होते हैं सब सिस्टम में, तो क्लाइंट क्लास को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट क्लास जो है वो सिर्फ बुकिंग फसाद क्लास को जो है वो कॉल कर रही है। ठीक है, तो अब ये देखें कि अगर ये वाला पैटर्न हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा कोड कितना नीट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि हम जो है ना वो होम थिएटर की अगर हम बात करें, तो वहां पे अगर हम फसाद यूज नहीं करते, तो वहां पे देखें कितने सारे सब सिस्टम्स हैं, क्लासेस हैं, जिनके साथ हमें जो है ना वो एक कम्युनिकेशन बीइंग अ क्लाइंट या बीइंग अ एप्लीकेशन कोड जो भी कॉलर है उसको करनी पड़ेगी। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होंगी यहाँ पे, बिग सेट ऑफ इंटरफेसेस जो है ना, आपको उनको लर्न करना पड़ेगा और आप उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके लिए जो मूवी वॉचिंग है वो क्या हो जाएगी, एक हार्ड टास्क। कैसे? आपको देखें इस सिस्टम के तहत आपको खुद ही जो है क्या करना है, आपको पॉपकॉर्न पॉपर को भी ऑन करना है। ठीक है, आपको पॉपर की जो है वो पॉपिंग भी स्टार्ट करनी है, आपको लाइट्स भी डिम करनी है, आपको स्क्रीन भी डाउन करनी है, आपको प्रोजेक्टर भी ऑन करना है। ठीक है, आपने प्रोजेक्टर की जो इनपुट है स्ट्रीमिंग प्लेयर पे लेके जानी है, आपने प्रोजेक्टर की जो वाइड स्क्रीन मोड आपने सिलेक्ट करना है, आपने साउंड एम्पलीफायर ऑन करना है, आपने जो एम्पलीफायर की जो स्ट्रीमिंग इनपुट है उसको सेट करना है, एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारे ऐसे काम जो है ना वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या है कि आपको मूवी जो है वो स्टार्ट प्लेइंग करनी पड़ेगी। तो अब देखें बीइंग अ क्लाइंट आपको कितनी सारी चीजों का जो है ना डिप्रेशन है। तो अब क्या है कि अगर आप एक इस होम ऑटोमेशन को जो है, सॉरी होम थिएटर को जो है वो अगर आपने ऑटोमेट करना है यूजिंग अ फसाद क्लास, व्हाट विल यू डू? अब देखें अभी हमने फसाद इंप्लीमेंट नहीं किया, तो जैसे मैंने पहली बात की कि आपको बहुत सारी क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ा और बहुत सारे मेथड्स को जो है ना कॉल करना पड़ा। ऑलमोस्ट 6 क्लासेस हैं कि जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। प्लस यहाँ पे एक और चीज देखें कि जब मूवी ओवर होती है, तो आपको क्या है, आपको ये जो है ना, आप सारे प्रोसीजर्स को आप कैसे जो है ना वो टर्न ऑफ करेंगे। और अगर आप ये करेंगे भी, तो आपको ये सब काम दोबारा करना पड़ेगा और रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो इज इट हेक्टिक और नॉट? इट्स स्टिल हेक्टिक, राइट? So now what's the solution? Here's a solution, that is facade. Introduce a facade pattern, apply facade. How? Now see, this remote is your client, right? This is your client. Client is controller. Now what? A client जो है वो उसका, अब देखिए एक ही गुड फ्रेंड है जो कि कौन है, आपका होम थिएटर फसाद। अब ये क्या है? एंड इट्स गुड टू हैव वन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो एक प्रिंसिपल है जिसको हम लॉ ऑफ डेमेटर भी कहते हैं, या प्रिंसिपल हम कहते हैं लीस्ट नॉलेज के। ये जो रूल है वो क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि आप अपने इमीडिएट फ्रेंड से बात करें, नॉट द फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स, राइट? क्या कहता है आपका लीस्ट नॉलेज का प्रिंसिपल? कि आप अपने इमीडिएट दोस्तों से बात करें, दोस्तों के दोस्तों से नहीं। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करना पड़े, फॉर द सेक ऑफ कपलिंग। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स से फिर ऑब्जेक्ट्स आगे, ऑब्जेक्ट से वही बात है कि फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के फ्रेंड से फ्रेंड, फिर उन, तो क्या होगा कि इससे आपकी जो कपलिंग है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और सिस्टम को चेंज करना, इट वुड बी अ, मतलब व्हाट कैन यू से, इज अ बिग हेडेक, राइट? तो फिर ये वाला जो रूल है, ये लॉ ऑफ डिमेटर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज, वो क्या कहता है कि ये रूल जो है ना वो आपके कपलिंग के इम्पैक्ट को जो है ना वो रिड्यूस करने के लिए आए थे। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो आपका कह लें कि ये मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि डिजाइन प्रिंसिपल है कि वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज, टॉक ओनली टू योर इमीडिएट फ्रेंड्स, राइट? तो फिर यहाँ पे जो है वो क्लाइंट का इमीडिएट फ्रेंड जो है वो एक ओनली एंड वन गुड फ्रेंड कौन बन गया आपका? ये होम थिएटर फसाद की क्लास, राइट? अब यहाँ पे देखें, अब जो क्लाइंट का कोड है वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा मेथड को जो कि आपके होम थिएटर फसाद में मौजूद है। और इसमें जो है वो क्लाइंट जो है वो ये जितने भी अंडरलाइंग एम्पलीफायर एंड ट्यूनर एंड पॉपर और ये जितने भी प्रोजेक्टर, इनके साथ, इन सब सिस्टम्स के साथ क्लाइंट बात नहीं करेगा। तो अब क्या है कि अब तो आपने अगर मूवी वॉच करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक सिंगल मेथड जो है होम थिएटर का हमें कॉल करना पड़ेगा, जिसका क्या नाम है,
वॉच मूवी। और ये जो है वो कम्युनिकेट करेगा लाइट्स के साथ, स्ट्रीमिंग प्लेयर के साथ, प्रोजेक्टर के साथ, एम्पलीफायर के साथ, स्क्रीन के साथ और पॉपकॉर्न मेकर के साथ एंड एक्सेट्रा। अब जो होम थिएटर फसाद है वो मैनेज कर रहा है सारे सब सिस्टम या उनके कंपोनेंट्स के साथ क्लाइंट के लिए, ठीक है। और क्लाइंट के लिए जो है ना वो काम उसने सिंपल और फ्लेक्सिबल किस्म का जो है ना काम कर दिया। अब क्या है कि अब आपने इवन यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपने कंपोनेंट्स को जो है ना आपने अपग्रेड करना है, तो ये क्लाइंट को इफेक्ट किए बगैर आप किसी भी टाइम पे इसको जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं। ये बात जो है ना वो समझने वाली है। तो इसका जो है यहाँ पे फायदा है वो आपको मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि सब सिस्टम स्टिल एक्सेसिबल है हमारे लिए। मतलब इनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अगर हमें एडवांस फंक्शनैलिटी चाहिए इन सब सिस्टम की या क्लासेस की, दे आर स्टिल अवेलेबल टू यूज, बट दे आर मेकिंग अ सिंपल इंटरफेस फॉर द क्लाइंट बीइंग सिंगल वन फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नॉलेज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ डिमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब यहाँ पे देखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देख लेते हैं हम कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है वो कॉम्पोजिशन जो है ना वो होम थिएटर जो फसाद है उसमें यहाँ पे कॉम्पोजिशन है सारे सब सिस्टम्स की जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे। देखिए इस कंपोज्ड है इन सारे सबसे कंपोज्ड है एम्पलीफायर, ट्यूनर्स, स्ट्रीमिंग प्लेयर, प्रोजेक्टर, थिएटर लाइट, स्क्रीन, पॉपकॉर्न पॉपर, ये सब इसके सब सिस्टम्स हैं। और अगर यहाँ आप देखें इसके होम थिएटर फसाद के कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इसके कंस्ट्रक्टर में हर सब सिस्टम का जो है वो एक रेफरेंस पास किया जा रहा है। और हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सब सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हम इनको एक यूनिक, जैसे कह लें कि एक यूनिफाइड इंटरफेस में हम इसको क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वॉच मूवी की और एंड मूवी की, यहाँ पे जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखें, ऑब्जर्व करें कि इस मेथड में यहाँ पे वही वाला सीक्वेंस है जो कि हमें परफॉर्म करना था बाय हैंड। याद है वो जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मगर अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब ये जो है वो फसाद जो है उसने वो डेलीगेट कर रहा है अंडरलाइन कंपोनेंट्स को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यहाँ पे देखें जब आपने मूवी देख ली, जब मूवी एंड हो गई, तो फिर ये एंड मूवी का जो मेथड है वो सारी चीजों को जो है वो क्या कर रहा है, शट डाउन कर रहा है। और यहाँ पे भी वही है कि अब जो टास्क है वो डेलीगेट हो रहा है, आप डेलीगेट कर रहे हैं उन टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को विदाउट ओवरलोडिंग और विदाउट गिविंग अ स्ट्रेस टू योर क्लाइंट, राइट। तो अब क्लाइंट को जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये हम आगे देख लेते हैं कोड का पार्ट कि ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे जो है ना वो फसाद को इनिशिएट कर रहे हैं। ये पब्लिक क्लास होम थिएटर जो ड्राइव का जो हमारी क्लास है, यहाँ पे जो है हमने मेन में जाके आगे जो है ना हमने उसका जो है वो होम थिएटर फसाद का जो है ना हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको जो है ना हमने उसका होम थिएटर के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जब हमने फसाद को इनिशिएट कर दिया है उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ, सारे सब सिस्टम्स के साथ, तो हमें क्या है कि मूवी को स्टार्ट और मूवी को एंड करने के लिए एक यूनिफाइड इंटरफेस मिल गया है। और अब ये देखें कि ये मैंने आउटपुट भी आपके लिए शो कर दिया कि यहाँ पे जो है ना वो आउटपुट है। ये कॉलिंग जो आप कर रहे हैं फसाद का, जो वॉच मूवी का जो मेथड है, वो सारे के सारे जो आपका मूवी के जो जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मूवी वॉचिंग आपके लिए जो है ना वो इजी हो गई है होम थिएटर में। अब देखें दिमाग में सवाल आता है कि एज अ समरी आपके सामने रख दूं कि हम फसाद को जो है वो कहाँ किस सिचुएशंस में आपने जो है ना वो यूज करना है। जब भी आपने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, सिस्टम जो है वो सब सिस्टम्स में डिवाइडेड है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो हमने सॉलिड प्रिंसिपल्स में हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए सिस्टम को सब सिस्टम में, मतलब हर एक जो यूनिट है वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा हो, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो जो सब सिस्टम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं और इंक्रीज कर जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो फसाद जो है वो इसका सोल्यूशन है कि वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो क्या करे, रिड्यूस करे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंपल इंटरफेस फॉर दोज अंडरलाइंग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स और क्लासेस। फसाद जो है वो यूज होता है जब a lot of dependencies मौजूद हो क्लाइंट्स और कंक्रीट क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान।
फसाद ऑब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। किस तरह के? बाय कंटिन्यूइंग द रेफरेंस ऑफ दोस कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, और फिर क्या करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको डेलीगेट करेगा उसकी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। राइट, कि आपका जो फसाद का ऑब्जेक्ट है वो एक रेफरेंस के तौर पे उन उन कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस के लिए एक एक मीडिएटर का काम करेगा, एक कंट्रोलर का काम करेगा। तो फिर क्या है कि जब भी आपने सब सिस्टम्स आपके एक ओवरऑल सब सिस्टम्स में जो अंडरलाइन कॉम्प्लेक्स हो, तो फसाद जो है वो उनके लिए एक एंट्री पॉइंट का जो है वो एक रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें कि फैक्ट्री और फसाद के दरमियान अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, तो मेन डिफरेंस अगर आप याद रखें कि जो फैक्ट्री का डिजाइन पैटर्न है वो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। राइट, जो क्या आपको जो है ना वो समझा रहा था कि आप एक इंटरफेस जो है वो डिफाइन करें या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करें जिसने आगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। जबकि फसाद का जो डिजाइन पैटर्न है वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है, जो कि क्या प्रोवाइड करे, एक सिंपल इंटरफेस जिसने आपके सेट ऑफ इंटरफेसेस को उसने रिप्रेजेंट करना है, और जितने भी अंडरलाइंग सब सिस्टम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपके ने आपके क्लाइंट से जो है ना वो हाइड करना है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बट इफ यू गाइज हैव any queries or any confusions, do write in the comment box. I would try my level best to answer those queries, and lots of good luck. Thank you so much. अच्छी बात फैलाना सदका जारी है, तो keep commenting, keep following and keep sharing. Until next lecture, Allah Hafiz.